स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सौगे क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दोहा संख्या 101 तक की व्याख्या करवाई थी और आज हम इसके आगे के जो चौपाइयाँ हैं वहाँ से शुरू करेंगे। और उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपको उत्तरकांड की जो कथा शुरू कहाँ से होती है और अब तक कौन सी कथा चल रही है उसका एक बार क्रम आपको बताऊंगी। उससे दो फ़ायदे हैं दोस्तों। एक तो आपको कथा जो नए व्यूअर्स जुड़ेंगे हमारे साथ तो उनको भी पता चलेगा, और जो पुराने लोग जो सुन रहे हैं लगातार उनको जो घटनाएं हैं वो याद रहेंगी। कभी भी आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता होगा कि उत्तरकांड में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी और कौन कौन सी क्रम तुलसीदास ने उत्तरकांड में बखान किए हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करेंगे। उत्तरकांड की जो शुरुआत होती है वो होती है राम के वन गमन से। एक दिन की अवधि अभी उनके वनवास में शेष है और जो भरत जी हैं वो व्याकुल हैं, सारे नगरवासी भी व्याकुल हैं, सभी लोग व्याकुल हैं। इतने में हनुमान जी संदेश लाते हैं और फिर सभी लोगों को लेकर राम जी का स्वागत करते हैं। राम राज्याभिषेक होता है और वेदों के रूप में भाट और शिव जी आकर स्तुति करते हैं। राम 6 महीने अपने मित्रों को रोकने के बाद सिर्फ हनुमान जी को अपने पास रोकते हैं, बाकी सभी को घर जाने की आज्ञा देते हैं, विदा देते हैं। और फिर उसके बाद सरयू नदी का वर्णन है। राम राज्य अभिषेक में क्या क्या चीज़ें थी और कौन कौन सी सुविधाएं थी, कैसा वातावरण था, उन सब चीज़ों का वर्णन हुआ है। फिर उसके बाद जो कथा आती है वो सनकादिक मुनि से राम के सत्संग की, और उसके उपरांत भरत का राम से जिज्ञासा करते हैं कि मुझे संत और असंत के लक्षण और गुणों के बारे में बताएं, तो वो बताते हैं। फिर उसके बाद राम का सभा आयोजित करना और जनता को भक्ति और मुक्ति के मार्ग के बारे में वो बताते हैं। फिर उसके उपरांत वो रथ और हाथी नगर के बाहर दान करते हैं और एक आम के बगीचे में विश्राम करते हैं जहाँ नारद मुनि आकर उनकी कीर्ति का गान करते हैं। ठीक इसी जगह पर उमा से जो शिव जी कथा सुना रहे हैं वहाँ पे बोलते हैं कि अब कथा का समापन हम करते हैं। अब आप जिज्ञासाएं पूछ सकती हैं कि अब आपको और कुछ अगर जानना है तो आप वो पूछिए। तो उमा जिज्ञासा करती हैं कि मुझे जानना है कि काकभूषण ने, एक कौए ने राम की अविचल भक्ति कैसे प्राप्त की, वो कथा मुझे सुनाइए। तो वो कथा के क्रम में जब शिव जी स्टार्ट करते हैं तो वो सती का इतिहास बताते हैं कि मैंने भी कथा गरुड़ से सुनी थी, काकभूषण से सुनी थी, और गरुड़ को कैसे मोह हुआ और उनको ब्रह्मा जी के पास और शिव जी ने काकभूषण के पास भेजा और काकभूषण जी ने उनको राम कथा शॉर्ट में पूरी सुनाई और सारी घटनाएं बताई। उसके बाद गरुड़ जो हैं वो काकभूषण जी से जिज्ञासा करते हैं कि मुझे आप अपनी कथा भी सुनाइए कि आपने इस कौए की देह में कैसे राम की इतनी अविचल भक्ति प्राप्त कर ली और आपकी जो विशेषताएं हैं ये आपने कैसे अर्जित की। तो वो सारी कथा आप बता रहे हैं। और उसी कथा में जो काकभूषण जी को जो पहला जन्म है उसमें अयोध्या में जन्म लेते हैं, कलयुग का वर्णन किया है और उसमें उनको श्राप कैसे मिलता है, ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं। और अभी जो है वो सारे योनियों में जन्म लेके काकभूषण जी अब ब्राह्मण के शरीर में हैं और लोमस मुनि के पास गए हैं सगुण भक्ति का ज्ञान लेने, लेकिन लोमस मुनि जो हैं वो निर्गुण भक्ति का उनको उपदेश देते हैं जिससे वो उनको उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। तो यहाँ पर जो कथा है वो यही है कि जो काकभूषण जी हैं वो लोमस ऋषि के पास पहुँच गए हैं। ब्राह्मण का उनका रूप है, मनुष्य देह है। अब कथा आगे चलिए तो हम शुरू करते हैं। कबों की दुख सब कर हित ताके, तेहि के दरिद्र परस बनी जाके, पर द्रोह की हो ही निशंका, कामी पुण्य की रहें कल अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं? और कामी क्या कलंक रहित वेदाग रह सकते हैं? बंस की रह ध्वज अनहित कीन है, कर्म की हो हे स्वरूप ही चीन है, काहु सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाव की परित्रिय गामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी की सुबुद्धि उत्पन्न हो सकती है? पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? भव की परहि परमात्मा बिंदक सुखी
कि हो हे कबहु कर हरि निंदक, राजू की कर रही नीत गुण बिनु जाने, अधि की रही हरिचरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अजस की पावई कोई, लाभु की कछु हरि भगत समाना, जहि गावै श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ ही है? हानि की जग यही सम किछु भाई, भजिए न राम ही नर तनु पाई, अस अध्य की पिसुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? यही विधि अमित जुगति मन गुनऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनऊ, पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, जब मुनि बोले वचन सकोपा। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियाँ मन में विचारता था और आदर से के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुन का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोधयुक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिख देव न मानई, मनसी उत्तर प्रत्युत्तर बहु आन से, सत्य वचन विश्वास न करही, बायस इव सब ही ते डरही। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौए की भांति सभी से डरता है। सट स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपति हो हे पक्षी चंडाला, लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौआ हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि का श्राप सिर पर चढ़ा लिया। ये कह रहे हैं काकभूषण जी। मुनि ने श्राप दिया कि तुम जो प्रत्युत्तर और अपना जो मत है उसे हठ पूर्वक रखते हो, जैसे कि एक चंडाल पक्षी बार बार जिद करता है और किसी की सुनता नहीं है, तो इसलिए मुनि क्रोध से श्राप दे देते हैं कि जा तू कौआ हो जा। और कौआ होने के बाद काकभूषण जी कहते हैं कि मैंने बिल्कुल भी क्रोध नहीं किया, मैंने आनंद के साथ मुनि का शाप सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तुरत भयऊ मैं काग तब, पुनि पुनि पद सिरुनाए, सुमरे राम रघुवंश मणि, हर्षित चलऊँ उड़ाए। तब मैं तुरंत ही कौआ हो गया, फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमा जे राम करत रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देखे जगत, केहि सन करहि विरोध। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम, अभिमान और क्रोध से रहित हैं, रहित मतलब कि जो जिनके पास ज़्यादा अत्यंत काम, क्रोध और मोह नहीं है, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ ही देखते हैं। फिर वे किससे बैर करें? उनको अपने प्रभु मय ही पूरा जगत दिखाई देता है, इसलिए वो किसी से भी बैर नहीं करते, दुश्मनी भाव नहीं रखते। सुन खगेश नहीं कछु रिस दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनि मत करि भोरी, लीन प्रेम परीक्षा मोरी। काकभूषण जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके कर्ता धर्ता हैं, हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके अथवा भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन वच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मत पुनि फेरे भगवाना, ऋषि मम महत शीलता देखी, रामचरण विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया,
तब भगवान ने मुनि के बुद्धि फिर उलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का स्वभाव देखकर धैर्य, अक्रोध और विनय आदि ये सारे लक्षण देखकर श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई। मम परितोष विविध विधि कीन्ही, हर्षित राम मंत्र तब दीन्ही। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम का मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहे मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहे अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। कृपा निधि निधान मुनि ने बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाकर सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यह ध्यान मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये पहले वो जो कथा आई थी जिसमें राम के बचपन का जो वर्णन किया है, वही ध्यान के बारे में यहाँ पर काकभूषण जी बता रहे हैं। मुनि मोहे कछु के काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझे वहाँ अपने पास रखा, तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित सर गुप्त सुहावा, प्रभु शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तो ही निज भगत राम कर जानी, तात मैं सब कहूँ बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जानकर इसीलिए मैं तुमसे यह सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। ये बोल रहे हैं लोमश मुनि काकभूषण जी के लिए। राम भगत जिन के उर नाही, कबहु न तात कहिए तिन पाई। सुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैं सप्रेम सुनि मुनि पद सिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रभु के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परसे मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भक्ति अविरल उर तोरे, बसई सदा पर प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमल से मेरा सिर का स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा मृत्यु के ना हो, ऐसा वरदान मुनि ने, और इसके साथ ही साथ ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो, ऐसा वरदान मुनि ने दिया। यही आश्रम तुम बसव पुनि सुमिरत श्री भगवंत, व्यापहित है न अविद्या जोजन एक प्रजंत। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ एक योजन अर्थात 4 कोस तक अविद्या, माया आदि जो विकार हैं वो नहीं व्यापेंगे। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हें न व्यापहि काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार से सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं, वे सब उन्होंने उनको बता दिए। बिनु श्रम तुम जानव सब सोऊ, नित नव नेह राम पद होऊ। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुनि मुनि आशीष सुन मति धीरा,
ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, एव मस्तु तब वच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। उन मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी अर्थात आकाशवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही हो, सत्य हो। यह कर्म और मन से वचन से मेरा भक्त है। सुने नभ गिरा हर्ष मोय भयऊ, प्रेम मगन सब संशय गयऊ, करि बिनती मुनि आयुष पाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित यही आश्रम आयऊँ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पायऊँ। यहाँ वसत मोहे सुन खग ईसा, बीते कल्प सात अरु बीता। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए हैं। करऊँ सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनई विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरई भजन भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य रूप धारण करते हैं, तब तब जाय रामपुर रहऊँ, शिशु लीला बिलोक सुख लहऊँ। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवऊँ खग भूपा। तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर पक्षीराज श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, काग देह जेहि कारण पाई। कहिए तात अब सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कौए की देह पाई वह सारी कथा आपको सुना दी है तात। मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। श्री राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते ये तन मोहे प्रिय भयऊ, राम पद नेह निज प्रभु दर्शन पायऊ, गए सकल संदेह। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ ध्यान देने की है कि काकभूषण जी को मुनि लोमश ने जब श्राप दिया था, फिर उसके बाद उन पर प्रसन्न होकर जब उन्हें वरदान दिया, तो एक वरदान ये भी दिया था कि तुम जिस रूप को चाहो उसको धारण कर सकते हो और जब भी चाहो तब ये कर सकते हो। मतलब कोई समय सीमा नहीं है, जब भी किसी रूप में जाना चाहो तो वो रूप धारण कर सकते हो और जहाँ पर भी जाना चाहो बिना किसी के रोके टोके आप किसी भी लोक में जा आ सकते हैं। लेकिन काकभूषण जी को अपना कौए का शरीर इसलिए प्रिय है क्योंकि जो उनका संदेह है और जो उनका राम के प्रति भक्ति है और जो राम का दर्शन है, उनके जो आराध्य बाल राम हैं, उनका दर्शन उनको कौए के रूप में ही हुआ था। इसलिए काकभूषण को अपना कौए का शरीर इसलिए प्रिय है जिसको वो नहीं छोड़ते। भगति पच्छ हट करि रहेऊ, दीन महर्षि साप। मुनि दुर्लभ वर पायऊ, देखऊँ भजन प्रताप। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा जिससे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनि को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे असि भगति जाने परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आकु फिरहि पय लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को
खोजते फिरते हैं। सुन खगेश हरि भगत बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाई, ते सठ महा सिंधु बिनु तरनी, पैरि पार चाहि जड़ करनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करनी वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुन भुसुंड के बचन भवानी, बोले गरुण हरसि मृदुबानी, तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुसुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुनेऊ पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहेऊ विश्रामा। एक बात प्रभु पूछेऊ तो ही, कहूँ बुझाए कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री राम जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझाकर कहिए। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहो गुसाई, नहीं आदरे हो भगत की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भगत ही अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। सुनि उर्गार वचन सुनि माना, सादर बोले काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काग भुसुंड जी सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरसे भव संभव खेदा। नाथ मुनीस कहें कछु अंतर, सावधान सो सुनु विहंगवर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। मुनीश्वर लोग जो हैं वो कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ए सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। हे पक्षीराज, हे हरिवाहन, सुनिए। ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष है। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। पुरुष त्यागी सक ना रही जो विरक्त मति धीर, ना तो काम विषयावस विमुख, जो पद रघुवीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि वे जो कामी पुरुष हैं, जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख निरखे। विबस होय हरि जान, नारी विष्णु माया प्रकट। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ न पक्षपात कछु राख्यो, वेद पुराण संत मत भास्यो। मोहे न नार नारी के रूपा, पन्नगारी यह रीति अनूपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगत सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। पुनि रघुवीर ही भगत प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुनाथ जी को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है।
भगति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते डरपति अतिमाया, राम भक्ति निरूपम अनिरूपाधि, बसै जासु उर सदा आबादी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा रहती है, बिना किसी बाधा के रोक टोक बसती है, उससे माया हमेशा डरती रहती है। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करि न सकें कछु निज प्रभुताई, अस विचारि जे बिनु विज्ञानी, जाचें भगत सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ नहीं चला सकती। ऐसा विचार कर ही तो विज्ञानी मुनि वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सुनहु मोह न होई। श्री रघुनाथ जी का रहस्य गुप्त मर्म जल्दी ही कोई नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भक्ति कर भेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुनी होई राम पद प्रीत सदा अविछीन। हे चतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके गुण से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। सुनो तात यह अकथ कहानी, समुझय बने न जाए बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, ये समझते ही वर्णी कही नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, एतव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। जो माया बस भयों गुसाई, बांध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतनई ग्रंथ पर गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई। हे गोसाई, यह माया वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही को बांध गया है। इस प्रकार जड़ और चेतन ग्रंथि में गांठ पड़ गई है। यद्यपि यह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता होती है। तब मैं जीव भयऊ संसारी, छूट न ग्रंथ न होई सुखारी, श्रुति पुराण बहु कहु उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव संसारी जन्मने और मरने वाला हो गया है। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, परम अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथ छूट किमि परई न देखी, अस संजोग ईस जब करई, कबहु कदाचित सो निरुहरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देखी ही नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे, जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित यह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई, जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियमादि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, तेई तृण हरित चरै जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पिन्हाई, नोई निवृत्ति मात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निजदासा। उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों की घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह दूध पेय करवाए, निवृत्ति संसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना, नोई का मतलब होता है गायों को दोहते समय जो उनके पिछले पैरों में बांधने की रस्सी होती है वो, और विश्वास दूध दोहने का बर्तन हो, निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है उसके वश में है, दोहने वाला अहीर हो।
परम धर्ममय पह दुई भाई, अवटे अनल अकाम बनाई। तोय मारुत तोष मारुत जब क्षमा जुड़ावे, रति सम जावनु देह जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विक श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दोहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावे, अर्थात उसको उबाले। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य तथा श्रम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमाएं। मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य जुबानी। तब मथिकाढ़ ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथनी से दम इंद्रिय निग्रह के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथकर तब उसमें से निर्मल सुंदर अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकले। दोस्तों, आज की व्याख्या हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में इससे आगे की व्याख्या करवाऊंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने सुझाव भी दें। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों से और जो रामचरितमानस में जिनका ज़्यादा रुझान हो उनके साथ भी शेयर करें। और अगला वीडियो आपको मिल जाए इसकी नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।